पैसा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? मानव जीवन में धन का महत्व शरीर के लिए भोजन के महत्व के बराबर है। जिस तरह आप भोजन के बिना कुछ दिन नहीं रह सकते, उसी तरह आप पैसे के बिना एक लंबा दिन भी नहीं जी सकते। यदि आपके पास सीमित धन है तो आप निश्चित रूप से जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप घर, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान जैसे आराम के लिए सब कुछ खरीद सकते हैं। आप अपना ख्याल रखने और राजा की तरह रहने के लिए कई नौकरों को शामिल कर सकते हैं। आपको जीवन की मूलभूत समस्याओं जैसे भोजन, पानी, आवास या वस्त्र का सामना नहीं करना पड़ेगा। एकमात्र समस्या धन की है, जो किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की इच्छा, प्रार्थना या इच्छा की तरह नहीं आती है। पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब इस दुनिया में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। लेकिन आप पैसे कैसे कमाते हैं, यह आप पर निर्भर है। तो पैसा सभी समस्याओं का समाधान है। दरअसल यही पैसा ज्यादातर लोगों की समस्याओं की जड़ बन जाता है। अधिकांश लोग पैसा कमाने और उसका आनंद लेने के बीच संतुलन बनाने में विफल रहते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादा पैसे का मतलब ज़्यादा खुशी है, इसलिए वे दिन रात काम करते हैं। वे शीघ्र ही सुख भोगेंगे, इसी आशा में धन कमाने के लिए हर तरह के समझौते करते हैं और हर तरह के कष्ट भोगते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों में ऐसा समय कभी नहीं आता है और वे असंतुष्ट होकर मर जाते हैं। आपको इस कहानी को सुन के पैसे का महत्व पता चलेगा। एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए? लियो टॉल्स्टॉय एक सुंदर कहानी है जो मनुष्य के इस स्वभाव की व्याख्या करती है। पाहोम नाम का एक किसान अपनी पत्नी और भाभी के साथ शहर और किसान के कृषि जीवन की खूबियों के बारे में बहस करता है। वह मन ही मन सोचता है, यदि मेरे पास बहुत सारी भूमि है तो मुझे अपने ही शैतान से नहीं डरना चाहिए। शैतान चूल्हे के पीछे बैठा सुन रहा है। शैतान अचानक उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है और आगे कहता है कि वो पाहोम को और जमीन देगा और सब कुछ छीन लेगा। कुछ ही समय बाद एक गांव के जमींदार ने अपनी संपत्ति बेचने का फैसला किया। गांव के किसानों ने उसकी उतनी ही जमीन खरीद ली जितनी वे खरीद सकते थे। पाहोम ने स्वयं कुछ भूमि खरीदी और अतिरिक्त भूमि को गिरवी रखकर अपने हित के साथ अधिक आरामदायक जीवन व्यतीत किया। बाद में वह यहाँ एक और कम्यून में एक बड़ी भूमि में चला जाता है जहाँ वह अधिक फसल ले सकता है और थोड़ा सा भाग्य एकत्र कर सकता है, लेकिन उसे किराए की जमीन पर फसल काटना पड़ता है जो उसे परेशान करता है। आखिरकार बहुत सारी उपजाऊ और अच्छी जमीन खरीदने और बेचने के बाद वह बशकिरों से परिचित हो गया और कहा जाता है कि वह एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है जिसके पास बड़ी मात्रा में जमीन है। पाहोम उन्हें अपनी जमीन को कम से कीमत में बदलने के लिए ले जाता है। उनका प्रस्ताव बहुत ही असामान्य है। 1000 रूबल के लिए पाहोम अपनी पसंद के बड़े क्षेत्रों का दौरा कर सकता है। दिन के दौरान शुरू होता है, अपने रास्ते को एक कुदाल से चिन्हित करता है। यदि वह उस दिन सूर्यास्त तक अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसके मार्ग का पूरा स्थान उसका हो जाएगा, लेकिन यदि वह अपने शुरुआती बिंदु तक नहीं पहुंचता है तो उसे अपना पैसा खो जाएगा और उसे कोई जमीन नहीं मिलेगी। पाहोम खुश है क्योंकि उसका मानना है कि वह एक बड़ी दूरी तय कर सकता है और जीवन भर सौदेबाजी करता रहा है। उन्होंने सूर्यास्त से ठीक पहले भूमि को यथासंभव देर से चिन्हित किया। अंत में वह महसूस करता है कि वह शुरुआती बिंदु से बहुत दूर है और कांच के रूप में तेजी से इंतजार कर रहे बशकिरों के पास वापस चला जाता है। अंत सूर्यास्त होते ही वह आरंभ में पहुंच गया। बशकिरों ने उसका उत्साह बढ़ाया, लेकिन वह थकावट से मर गया। उनके नौकर ने उन्हें 6 फीट लंबे एक सामान्य मकबरे में दफना दिया। इस प्रकार कहानी के शीर्षक में उठाए गए प्रश्न के उत्तर का मजाक उड़ाया। ये कहानी पैसे के बारे में सबसे अधिक ज्ञान प्रदान करती है। आपको ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, एक व्यक्ति को कितने धन की आवश्यकता है, और फिर स्वयं उत्तर खोजने का प्रयास करें। जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है। इस समय में वास्तव में पैसा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सभी विवरण जानते हैं। मेरे जीवन की वास्तविकता यह है कि धन की आवश्यकता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर आप खुद से कहते हैं कि आपको अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ खाने की जरूरत है, तब आपका जवाब क्या होगा? क्या आप बिना पैसे खर्च किए कुछ मुफ्त में पा सकते हैं? एक
आप अपने घर में आराम से रह रहे हैं, लेकिन आप एक बड़े घर में रहने की इच्छा रखते हैं और आप इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान घर बेचते हैं तो आपको अपना बड़ा घर बनाने के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता होगी और आपके पास पैसे नहीं होंगे। क्या आप इस साहसिक कार्य को बिना पैसे के हासिल कर सकते हैं? 2. आप बिना मासिक पेंशन के नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप बचत या किसी अन्य आपने अपनी बेटी की शादी का प्रबंधन करने का फैसला किया है, जिसके लिए आपको कम से कम 3 से 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन आपकी आय जमा नहीं हो सकती है? शादी का जश्न मनाने के लिए आपको कहीं और पैसे की जरूरत नहीं है। 3. तो पैसा एक साधारण प्लग है जिसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। एक भिखारी को भी जीवित रहने के लिए पैसे की आवश्यकता क्यों है और पैसे की जरूरत कहाँ है? दुनिया के पास पर्याप्त धन और संसाधन है, लेकिन आप जो चाहते हैं उसका क्या हश्र है? बड़ा सवाल है। और आप पैसे कैसे कमाते हैं? ये बोरो सवाल है। निष्कर्ष, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। रिश्ते और दोस्ती के आधार पर दूसरों के सामने अनिश्चित काल तक लटके रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक कमेंट शेयर भी करना।